हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। मैं आपको इससे पहले की वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि वैकेंसी, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है और ऑल इंडिया पोस्ट है। ठीक है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी वो भी मैं आपको बता चुका था। चलिए इस वीडियो में हम डिटेल्ड में जानेंगे कि सीट कितनी है, जोन वाइज सीट कितनी है, क्या एज लिमिट मांगी गई है, कितनी वैकेंसी है उसके बारे में। तो इंडियन का एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ICAR है पूसा रोड पर, जो हेडक्वार्टर है इसका, उसके जितने भी सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसीज़ निकली हैं, जिसका रिक्रूटमेंट ईयर है 2022। सो दो चीज़ें हैं इसमें। पहली कि आपको 2 लेवल दिया जाएगा CPC 7 CPC के अंडर में, एक 6th और एक 7th आपको तभी दिया जाएगा जब आप ICAR हेडक्वार्टर में सिलेक्ट होते हैं या फिर ICAR हेडक्वार्टर के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा, आपको 6th तभी दिया जाएगा जब आप ऑल इंडिया लेवल बाकी सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट्स में करेंगे। तो चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी आज से यानी कि 7 मई से आपकी स्टार्ट होगी, जो कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 जून तक चलेगी, यानी कि टोटल 1 मंथ भी नहीं है, 1 जून तक चलेगी। लास्ट जो आपका पेमेंट है वो भी 1 तारीख तक आप कर सकते हैं जून में। जो आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप फर्स्ट स्टेज, वो आपका लास्ट वीक ऑफ जून यानी कि नेक्स्ट मंथ बहुत जल्द कराया जाएगा। 2022 ये टेंटेटिव है, अभी डेट फिक्स नहीं है, बट जून में आपको करा दिया जाएगा लास्ट वीक तक। तो ये है आपका मेंस एग्ज़ाम जो है वो आपको बताया जाएगा फर्स्ट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका, 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए वैकेंसी की बात करें तो ICAR हेडक्वार्टर में आपका टोटल जो वैकेंसी है वो मैं आपको पहले ही बता चुका था। 44 वैकेंसी जो है UR में है, OBC की 16, 7 SC ST की 1, EWS की 3 और दिव्यांगजन की भी 3 है। इसके साथ साथ अगर हम अदर देन हेडक्वार्टर की बात करें तो 235 UR कैटेगरी में, 79 OBC, 41 SC ST में 13 एंड 23 EWS कैटेगरीज़ में वैकेंसी है, 5 दिव्यांगजन में। सो गाइस, वैकेंसी अच्छी है। चलिए इसके बाद अब आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, जो मैं आपको कल की वीडियो में यानी कि पहले की वीडियो में बता चुका था। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए लास्ट कट ऑफ डेट तक, यानी कि जो उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की तब तक। ठीक है गाइस, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए। तो जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो देखिए, एग्ज़ाम सिटी जो मेन एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए केवल मेन सिटी रखी गई है, जो मेट्रो सिटी है वो रखी गई है। बाकी फर्स्ट स्टेज के लिए आपको ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ मिलेंगे। इसी एडवर्टीज़मेंट की लास्ट पेज पर आपको एनेक्सर्स दिए गए हैं, उसमें आपको सिटी के बारे में इंटीमेशन दिया गया है। चलिए लास्ट अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 1 जून 2022 तक आपको मिनिमम 20 ईयर्स का होना चाहिए और 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। बाकी जो आपको अपर एज रिलैक्सेशंस हैं वो एज़ पर गवर्नमेंट या DOPT के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और बाकी जो कट ऑफ डेट है सारे सर्टिफिकेट्स का वो 1 जून ही रखा गया, चाहे EWS हो या OBC SC के सर्टिफिकेट हो। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे आपके मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो देखिए गाइस, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपका 3 स्टेजेस में होगा, यानी कि आपका पेपर 1 जो आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा पेपर 2 और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है गाइस, जिसे हम CPT कहते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके का स्कीम रखा गया है एग्ज़ाम का। ठीक है, एग्ज़ाम्स के स्कीम्स क्या रखे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट और कितने पार्ट्स में आपका एग्ज़ाम होगा उनके बारे में देखिए गाइस। ये एक डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट है असिस्टेंट पोस्ट की इंस्टीट्यूट वाइज जो आपकी है। आप इसके PDF में डिटेल में देख सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट में, किस स्टेट में, किस सिटी में आपकी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो इसकी मैं PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए ये है प्री के एग्ज़ाम्स की सिटी, लगभग तकरीबन 93 स्टेट्स हैं
अलग अलग 93 सिटीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स की जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे प्री के। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम्स की, यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका था, प्री, मेंस एंड देन सीपीटी यानी कि स्किल टेस्ट। तो सबसे पहले आपका जो प्री है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें जो पार्ट 1 होगा, ठीक है, इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सिमिलर एज एसएससी, जैसा एसएससी में सीएचएसएल और सीजीएल के प्री में कराया जाता है, सेम वैसा ही होगा। 25-25 नंबर का, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे यानी 200 मार्क्स का, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। तो मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके 50 नंबर के क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, यानी कि आपका जो मैथ्स है वो 50 क्वेश्चन होगा बट 100 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा। उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, यानी कि कुछ गैप के बाद आपका ये दूसरा पेपर शुरू किया जाएगा, जो इंग्लिश या हिंदी आप किसी भी एक लैंग्वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एस्से, प्रिसाइज लेटर या एप्लीकेशन वगैरह का टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपका जो है सीपीटी एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 रखी गई है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि 3rd स्टेज होगी, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स के बारे में टेस्ट लिया जाएगा। सो गाइज़, जो भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच।